अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। मैं हूं दस्तर इमरान। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जापान की भारत में इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट देख की जली। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो किशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। जापान के पीएम इंडिया में विजिट किया है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि वो 42 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की, जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है, उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है वो बड़ा खतरनाक है। उस सब में पाकिस्तान की अफवाज को और आईएसपीआर को और पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से किस तरह से गालियां दी गईं। ये पैनिक क्यों हुआ, ये इनका कंपोजर और बैलेंस क्यों हिल गया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीट्रेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान। जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा। मिलियंस, बल्कि आपने 42 बिलियन बताया, 42 बिलियन डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट करेगा। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जापान भारत में 42 बिलियन डॉलर्स का निवेश करने जा रहा है। भारत दौरे पर आए जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशीदा ने यह घोषणा की कि उनका देश अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश के लक्ष्य को बढ़ाकर 42 बिलियन डॉलर कर देगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से व्यापक चर्चा करने के बाद यह घोषणा की। अपनी वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, सूचना साझाकरण और सहयोग के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। शिखर सम्मेलन में बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नई दिल्ली जापानी कंपनियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। अब जापान के भारत में इतने बड़े निवेश को देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि जापान के जो वजीर आजम है किशीदा साहब, वो विजिट किया है। जारी बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक्त, जिससे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो किशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असा पूरी दुनिया सिर ते चुक ले। और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। और ये जो थी, बेसिकली कहा जा रहा था कि जो 40th इंडिया जापान एनुअल समिट है और इसमें जारी बात उन्होंने बड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। अब मजे की बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या बात है। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की, जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है, उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है वो बड़ा खतरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा।
और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। एक बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले मेरा ख्याल है कि जापानीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और वो पता चला था कि 9 साल बाद जापानीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, 9 साल बाद। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। और मज़े की बात ये है कि इस हवाले से मुझे मौका मिला थोड़े दिन पहले, 2-1 दिन पहले, आई थिंक 16 मार्च को, कि जापानीज़ फॉरेन ऑफिस ने मुझे इनवाइट किया कि पाकिस्तान और जापान के जो 70 साल के ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात की जाए। उसमें मैं अकेला नहीं था, सार्क ममालिक से उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था, जो भी जिनको वो बुलाना चाह रहे थे। भारत से भी थे, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, जितने भी ममालिक थे उन सबको बुलाया गया था, नेपाल से सबको बुलाया गया और हमने वहाँ पे बात की कि कौन-कौन से मुल्क के क्या ताल्लुकात है। पाकिस्तान के क्योंकि 70 साल हो गए थे। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ-जहाँ पूरी दुनिया में है उसको ख़त्म किया जाए और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने, हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है, फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है, जाहिर बात है पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है, भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है, पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कि जापान के पीएम ने इंडिया का विजिट किया है और एक अनाउंसमेंट की है कि $42 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में। जापान के पीएम इंडिया में विजिट किया है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि वो $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में। तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने जा रहा है और इंडिया की जो इकॉनमी है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा इसका? As India has a good economy right now, so if they are investing here, the foreign investment will definitely make India more stronger. So it's good for their economy, obviously. लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा मंसूबा और एक बहुत बड़ी साजिश, और इस सब में आपको मालूम है कि 23 मार्च की परेड आने वाली है। उस सब के अंदर ISPR की तरफ से कुछ मामलात किए गए, कुछ ट्वीट्स किए गए। उस सब में पाकिस्तान की अफवाज को और ISPR को और पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की तरफ से किस तरह से गालियां दी गईं, उसके अंदर बहुत सी गालियां हैं, बहुत से मामलात हैं, और PTI के हामियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर 23 मार्च के हवाले से ताज़ा ट्वीट पर इंसाफियों की तरफ से एक भरपूर और सख्त रद्द अमल आया। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो इसमें ना भाई पाकिस्तान तो नहीं जला, जो आप बात फैला रहे हैं इस पर कमर चीमा का जो बड़ा मुंह है वो ही फूल रहा है, क्योंकि हर वीडियो में फूलता है, पता नहीं कमर चीमा को क्या होता है, हर चीज़ है पाकिस्तान में। कमर चीमा का को अपना चैनल है, अपना चैनल है यूट्यूब, अमेरिका में बैठा होता है, उधर बस ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इधर पाकिस्तान में ये है, बस इंडिया इंडिया। अच्छा, अगर कोई इधर अच्छी भी चीज़ हो तो इसने भाई पता नहीं बातों से, नहीं यार ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। अच्छा, हम अगर देखें ना यार, ये जो जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया गए और इस दौरे की टाइमिंग देखें ना, ये कमर चीमा साहब ने वैसे बातें जो पाकिस्तान के खिलाफ निकाल के कर सकते थे वो करके कर ली हैं। अब जो बातें वो इन्होंने निकाल के नहीं की वो मैं बता देता हूँ, जो जापान ने इंडिया से मुतालबा क्या किया है।
अब जो जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया गए हैं वो बड़े इस टाइम पर गए हैं इंडिया के अंदर कि जब इंडिया जो है वो यूक्रेन की वार को कंडेम नहीं कर रहा है, वो रशिया की सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका से ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, अमेरिका का हर वक्त प्रेशर रहा है इंडिया के ऊपर कि ये कंडेम करे, रशिया को कंडेम करे और यूक्रेन को सपोर्ट करे, लेकिन मोदी जी बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे और कर भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि 80% तो असला आपका रशिया से आता है। ठीक है, और अभी तो उनकी वो वहाँ रशिया से क्रूड ऑयल लेने की भी बात चल रही है सस्ते में, तो जो अमेरिकन है उनको तो वो घास डाल नहीं रहे हैं। अब जो जापान है ये इसके तल्लुकात अमेरिका के साथ ऐसे ही हैं जैसे चाइना पाकिस्तान के हैं। कह लो कि जापान अमेरिका के आगे मतलब कह लो कि बिल्कुल उसका दोस्त कंट्री है, वैसे ही है बिल्कुल, जो वो कहेगा करेगा। अब अमेरिका ने जापान को भेजा है इंडिया में कि जनाब आप वो हमारी इंडिया वाले पाबंदियों से तो नहीं डर रहे, हमारे को प्रेशर में तो नहीं आ रहे, अब जाओ आप पैसे का लालच दो, इन्वेस्टमेंट का लालच दो और ताकि उसके बाद आप को वार को कंडेम करें। अब जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया से डिमांड क्या किया जापान की, उसने ये डिमांड किया कि आप यूक्रेन की वार को कंडेम करें, जो है रशिया के ऊपर कंडेम करें। मोदी को ये जो उन्होंने ये स्टेटमेंट जॉइंट आई है ना, इसमें कमर साहब ये भी पढ़ के बता देते कि उसमें जापान ने मुतालबा क्या किया इंडिया से। उसने ये मुतालबा किया है जनाब कि आप इसको कंडेम करें, यूक्रेन की वार को रशिया के ऊपर कंडेम करें आप। ये आपने जी कहाँ देखा है? ये मैंने इसको पढ़ा है अभी नेट कहाँ देखा है? आप कमर चीमा को छोड़ो, आप सबसे पहले इसको बताओ आपने कहाँ से देखा है? अब यार पूछना मेरा सवाल बनना हक बनता है ना। हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ी है। नहीं, कल को अब कमेंट्स में वो बोलेंगे कि आपने कहाँ से देखा, तो मैं इसीलिए मैंने खुद पूछ लिया। आप लिंक डाल दीजिए। लिंक डाल दूंगा। अब ये तो बात होगी ना कि मैं लिंक डाल दूंगा, वो देखेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। ये बात पूछना हक बनता है। आप कंडेम करें इसके ऊपर। तो असल में आप वो जो ऐलान होता है ना कि इतने डॉलर हम इन्वेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो पाकिस्तान भी बड़े आते हैं। सऊदीया आया, तुर्की आया, हम यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं। लेकिन यार एक बात की समझ नहीं होते हैं, बाद में डिपेंड करता है कि वो मुतालबात करें या ना करें। ये ऐसे तो ऐलान तो कर जाते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर वो करता भी है तो इससे हमें क्या? बिल्कुल, आपको करते हैं, हमारा इससे क्या लेना देना पैसे से। करते हैं इन्वेस्टमेंट यार, हमें नहीं समझ लगती कि इसमें पाकिस्तान की क्यों? वही तो बात है, हमारा पैसे से लेना देना क्या है? या इन्वेस्टमेंट करने से या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से, ऐसी चीजों से हमें क्या लेना देना? हमने तो जाना है भाई कर्जा दो, हमारा वाली बात ना करो। नहीं मैं करता ना। जापान जो है वो पहले इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफी कर चुका है। इन्वेस्टमेंट वो करता है, इसमें हमें क्या? चलन की हमें क्या जरूरत है? इन्वेस्टमेंट उधर हो रही है, हमें क्या इधर इससे? वही ना कि वही बोल रहा हूँ कि हमें तो इस चीज से लेना देना। जलती हमारी नहीं, जलती उनकी है। इधर कोई चाइना इन्वेस्टमेंट करे या चाइना कोई चीज बनाए, ऐसे होती है जलनी। आप पता नहीं किस जलनी को बात कर रहे हैं। चाइना इधर कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है के दोस्ती लग भाई? ये कोई 42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी नहीं होनी। इंडिया ने माननी कोई नहीं है जापान की, और वो उसने रशिया को साथ दिया जाना, क्योंकि इंडिया को रशिया से ज्यादा फायदा। सारा डिफेंस सिस्टम तो इंडिया का रशिया पे चलता है। पीछे कुछ इंडिया हटा भी है, कहीं और दूसरों से भी असला ले रहा है, मतलब कि असला इसने कुछ वो किया है कम, लेकिन मसला ये है कि वो शुरू से उससे ले रहे हैं, तो स्पेयर पार्ट्स का बड़ा मसला होता है। और S-400 उनका है, इनके मिलिट्री के जितने हैं जहाज पुराने सारे उन्हीं के हैं। इसके अलावा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अलावा भी काफ़ी सामान ऐसा है, गोले तोपखाने, जो अभी भी 80% रशिया से ही आता है। 20% उन्होंने किया है उसको डाइवर्सिफाई, इसराइल से भी अब लेते हैं। नहीं, वो अमेरिका को नहीं ज्वाइन करेंगे इंडिया वाले। ये तो ज़ाहिर सी बात है, जापान भी उन्होंने ही भेजा है, अमेरिकन वालों ने भेजा है, तो इसका कोई फायदा नहीं। अपनी वो दोस्ती कैसे छोड़ दे? नहीं, ये देखिए पूरी दुनिया रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रही है, उनसे चीजें खरीद नहीं रही है, लेकिन इंडिया वाले तकरीबन फाइनल कर चुके हैं क्रूड ऑयल जो है ना सस्ते दामों में रशिया से खरीदने को। तकरीबन वो इसके ऊपर वो कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल बोले, वो वैसे कुछ आई थी चीज। जी नहीं। तो मैं ये बात कर रहा था कि वो मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन इस हालात के अंदर भी देख रहे इंडिया कितना खुल के खेल रहा है, ग्रीस से बाहर निकल के छक्के लगा रहा है। एक किस्म का यही है कि आप कंडेम भी नहीं कर रहे रशिया को, दूसरा उनके साथ ट्रेड के लिए ओपन एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। और कह लो कि जब दुनिया सारी उनसे पाबंदियां लगा रही है, इवन उन्होंने रशिया से जो जहाज की कंपनियां थी उन्होंने जहाज सारे वापस मांग लिए हैं और रशिया ने कोई नहीं दिए। तो इस हालात में इंडिया उससे तेल परचेज कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इंडिया अमेरिका को छोड़ रहा है, तो ये जापान वाला काम नहीं चल रहा है भाई। जाहिर सी बात है, हम भी आंखें दिखा रहे हैं अमेरिका को, वो भी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है ना। अब रोज ये तो नहीं ना कि किसी के नीचे लग के रहना है, ऐसी कोई बात नहीं, किसी के नीचे नहीं लगना चाहिए भाई। निकालने वाली कोई बात नहीं यार, मुल्क हमने मफाद के लिए करता है, मफाद के लिए करता है। जैसे चाइना का वो वजीर के क्या वो भी इंडिया जा रहा है, वैसे तो जाए, इससे पाकिस्तान को क्या?
अब 2019 में शी जिनपिंग गए उधर, तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है? वो अपने मुल्क के मुफाद के लिए जाते रहते हैं। लद्दाख के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हो रहे, तो इसलिए दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि चाह रहे हैं। तो मैं आपने मफाद की इसने भाई बात की, तो मैं भी मफाद इंडिया का बता रहा चाइना हूं। की जो है अगर बननी कोई नहीं है वो मुझे पता है, क्योंकि लद्दाख सारा तो चाइना के पास है, चाइना ने वापस करना कोई नहीं इंडिया को, तो इंडिया ने जब वापस नहीं मिलना, वही कश्मीर वाली बात है ना, हमने वापस करना है ना उन्होंने देना है। ऐसे ही लद्दाख वाला मामला चाइना का इंडिया के साथ है, ना उन्होंने वापस देना है तो ना हालात बेहतर होने। बस ये आपस में एक दूसरे की हमारी मिलते तरले डालते कौन इंडिया वाले और चाइना वाले मिलते तरले पहले भी करते हैं वो ठोकर, जैसे वो भाई उसका सर फोड़ा था इधर से, जो हेयर कटिंग उसकी हुई थी, ये जो ओलंपिक गेमिंग हुई है अब वहाँ पर इन्होंने फौजी को पकड़ाया हुआ था, मिसाल इन्होंने पकड़ाई हुई थी चाइना वालों ने, उसको यहाँ पर धोया था लद्दाख में, दूसरा लद्दाख में इन्होंने नहीं धोया। बातें नहीं करनी चाहिए अब, खैर ऐसी वो तो उसके चाइना यहाँ के से बारे भी में बात क्या ऐसी- यार चौबीस इधर ना है। एक पॉइंट बहुत आता है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। तुम बोलो भाई। मैं नहीं बोलना चाहता, आपको भी गुस्सा लगेगा, उनको भी, मैं नहीं करना, उनको पता नहीं, लग गया, अशारी काफी है संविधान के नहीं लिए। नहीं वो आप बताएं ना कि कौन सा मिसाल उन्होंने पकड़ी, फिर इन्होंने कैंसिल भी किया था, बाइकआउट भी किया था ना, क्यों किया था? पीटा तो इन लोगों ने उनको। हाँ। अगर मिसाल पकड़कर वो आता है तो बाइकआउट इन लोगों ने क्यों किया था? नहीं पीटा फूटा इन्होंने कोई नहीं था, ज्यादातर इनके ही हुए थे फौजी, यार जो भी लेकिन झड़प उसके हुई बाद थी झड़प- यार, हम नहीं उस पर बात करना चलो, चाहते। चलो भाई ना करें, हम तो आपके ये मुंह से बात सुन है। रहे थे कि आपने कुछ नई चीज डाली नहीं, है, मैं नया नहीं मसाला आप अभी डालने बताने लगे वाला हैं था, भाई। लेकिन मैं उनकी दिल दराजी नहीं करना चाहता। आप वीडियो एंड कर दे, क्या करना है ऐसे बिल्कुल पुराने मुर्दों को खेड़ना, छोड़ो। बिल्कुल भाई। चलो भाई हम आपके कहने पर वीडियो एंड ही कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।